नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य विथ आर्य विसर्जन में। तो दोस्तों, आज हम कुछ उत्तर प्रदेश दरोगा के एग्ज़ाम के जो स्पेशल कुछ क्वेश्चन लाए हैं, जो यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी जो है 6300 कुछ ऐसे 25 की 23 करके आई है। उसके लिए मैंने जो है आज कुछ क्वेश्चन के क्विज रखे हैं। चलिए देखते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की थी? तो महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की थी? तो उन्होंने साबरमती आश्रम से जो महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा को जो है प्रारंभ किए थे। और जो देख लीजिए आप, यूपीएसआई के 2017 में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो प्रसिद्ध जालियाबाग की घटना किस शहर में घटी थी? जो जालियाबाग बाग की घटना घटी थी तो किस शहर में घटी थी? तो जो आपके अमृतसर थे, अमृतसर में जो है प्रसिद्ध जालियावाला बाग की घटना जो है घटी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिए थे सरदार भगत सिंह ने दिया था। सरदार भगत सिंह ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी आपकी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? तो राजस्थान है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और विश्व में जो जनसंख्या की दृष्टि से है तो आपका चीन है। चीन राज्य विश्व की जनसंख्या में सबसे जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि झूम क्या है? झूम क्या है? झूम एक प्रकार का आदिवासी नृत्य है, एक प्रकार की खेती है, एक प्रकार का पावन है, या एक प्रकार का त्यौहार है? तो झूम एक प्रकार की खेती है जो असम में की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो भारतीय संविधान का हृदय निम्न में से किसे कहा गया है? तो जो भारतीय संविधान का जो हृदय है, भारतीय संविधान का जो हृदय है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के लिए जो है होता है, उससे जो है भारतीय संविधान का हृदय कहा गया है। और चलिए, भारतीय संविधान की जो आत्मा है उसे प्रस्तावना को कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा। चलिए जल्दी मैं आपको संविधान से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, कि आपको जो है टॉपिक बाई टॉपिक एक एक क्वेश्चन जो है मैंने बताऊंगा और हर एक टॉपिक को ज़रूर पढ़ाऊंगा। तो इसी के साथ हमारे बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पर नए हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी वीडियो की अपडेट हो आपको मिलती रहें और आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है लगाया जाता है? तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन है वो आपका संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जो है लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद में लगाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि जो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह कौन बताता है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो बताता है कि धन विधेयक है या नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? तो जो भूदान आंदोलन था उसे जो है आपका विनोबा भावे, जो भारतीय साइंस है, जो साइंटिस्ट हैं विनोबा भावे वैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने भूदान आंदोलन को जो है प्रारंभ किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है। तो जो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि जो है आपका 1 अप्रैल से है। कब से है? 1 अप्रैल से, क्योंकि इस समय की जो स्कूल के भी सत्र जो चालू हैं वो अप्रैल से जो है आपके नए सत्र में जो है चालू हो गए हैं।
और पहले से भी ये वित्तीय वर्ष के जो प्रारंभ था कि जो है अप्रैल से नया जो है वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक प्राइवेट सेक्टर का है। तो जो प्राइवेट सेक्टर का आपका बैंक है वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। कौन है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, क्योंकि इंडियन ओवरसीज बैंक जो है आपका सरकारी है और सिंडिकेट बैंक सरकारी और विजया बैंक भी सरकारी है। प्राइवेट सेक्टर का जो है आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि भारत की जो राष्ट्रीय आय का अनुमान करना किसका काम है। तो जो भारत की राष्ट्रीय आय का जो अनुमान करना होता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। ये आपकी जो है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करना जो है इसका काम है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो है भारतीय राष्ट्रीय आय का जो अनुमान करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है। तो जो सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है आपकी ध्वनि की चाल से अधिक होती है। कितनी होती है? कि ध्वनि से चाल से अधिक होती है जो है सुपरसोनिक वायुयान की गति। और आज का लास्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए जो प्रकाश वर्ष है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो सबको पता होगा ये कि प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी का इकाई है। किसकी है? क्योंकि दूरी की सबसे बड़ी मात्रक जो है प्रकाश वर्ष है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जो भारत का संविधान है कैसा है। चलिए देखिए कि जो भारत का संविधान है, अगला क्वेश्चन है कैसा है। तो लिखित एवं विश्व का जो है सबसे व्यापक संविधान भारत का संविधान है। तो भारत का संविधान है लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। और भारतीय संविधान का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है। तो संरचना में संघात्मक होता है। कैसा होता है? संरचना में संघात्मक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए भारत में किस प्रकार का जो है शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो जो भारत में शासन व्यवस्था अपनाई गई है वो ब्रिटिश संसदात्मक जो प्रणाली है इसके अनुसार जो है शासन व्यवस्था अपनाई गई है। और बता दें कि चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए भारतीय संविधान का जो अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का जो अभिभावक है सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान का अभिभावक है। और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। तो संघीय शब्द को जो है उसका नाम चेंज करके जो राज्यों का संघ इस नाम से जो है वहाँ पे नामित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि जो भारतीय संविधान की सूचियाँ हैं वो कितनी हैं। तो भारतीय संविधान की जो सूचियाँ हैं 12 सूचियाँ हैं। कितने हैं? 12 सूचियाँ हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि जो भारतीय संविधान का अपना अधिकार है वो किससे प्राप्त करता है। तो जो भारतीय संविधान का अधिकार है वो भारतीय की जनता से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि भारत में वैध संप्रभु सत्ता किसमें निहित है। तो भारत की जो वैध संप्रभुता है वो आपकी संविधान में निहित है। किस में निहित है? संविधान में निहित है। और बता दें कि जो भारतीय संविधान की संरचना है वो किस प्रकार की है। तो कुछ एकात्मक है तो कुछ कठोर है। ठीक है, कैसी है? तो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो कहाँ से जन्म लिया गया है। तो लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो आपका फ्रांस से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। तो आज के लिए हमारा इतना रहा। और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें सर कि जो। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के नीचे चल रहे आपका लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को और उसके साथ बेल आइकन को दबा लें। और कम से कम जो है 5 या 6 दोस्तों के साथ अपने वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आप जो है बैंक, CPSI, SSC, CGL, CHSL या रेलवे ग्रुप डी या NTPC ऑल वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उसकी आप जो है तैयारी कर सकें। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7860155282 पे जो है आप हमें हाई लिख के ज्वाइन में लिख के जो है अपने ग्रुप में कर सकते हैं और मैं आपको जो है ज्वाइन कर सकता हूं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।